हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम देखेंगे मैथ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपीपी एग्जाम में पूछा गया है। आगे आने वाले सभी एग्जाम में इन सब को इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और अगर मैं वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि केले को ₹50 में 60 की दर से खरीदा जाता है और ₹60 में 50 की दर से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत है। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए दोस्तों ना आपको सबसे पहले क्या लिखना है, वस्तु को इधर लिख लेना है। ठीक है, वस्तु एक साइड में लिख लीजिए, पहले वस्तु लिखिएगा और उसके बाद लिख लीजिएगा दर। मतलब दर क्या है, उसका मूल्य क्या है। अब देखेंगे ना, दर का मतलब यहाँ पे रुपया से है, ठीक है ना, कितना रुपया में बेच रहा है। अब ध्यान से देखिएगा ना, 60 वस्तु को कितने में वो खरीदा है, तो 60 वस्तु को खरीदा है 50 रुपए में, और बेच कितने में रहा है, तो 50 वस्तु को वो बेच रहा है ना 60 रुपए में बेच रहा है। बस इतना ही तो करना है आपको। अब बाई क्रॉस कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे। बस इसको याद रखिएगा कि वस्तु को इधर लिखना है, दर को इधर लिखना है, ठीक है ना, जितना पैसा में वो खरीद बेच रहा है। अब देखेंगे तो 6 के 36, 3 6 0 0, 5 पचे 25, 2 5 0 0। यहाँ पे देखेंगे 1 0 2 0 से 1 0 2 0 काट देंगे तो 25/36 आ गया। अब 25/36 कितने का लाभ हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 11 का दोस्तों लाभ हो रहा है। कितने पे लाभ हो रहा है, तो 25, यही इसका, इसको सीपी मानिएगा, ठीक है ना, और इसको आप एसपी मान लीजिएगा, जो भी रहे सीपी एसपी के रूप में इसको मान लीजिएगा। 25 है सीपी, 25 सीपी को ही नीचे लिखा जाता है और गुणे कर देंगे 100। 25 चौको 100 होता है और 11 चौको 44%, यानी उसको लाभ कितना हो रहा है दोस्तों, 44% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक निश्चित कार्य को ए 120 दिनों में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने के लिए बी अकेले कितने दिन लेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। 160%, बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए और यहाँ पे लिखेंगे हम बी। बी जो है ना ए से 60%, ए जो है अगर मैं 100 काम करता होगा तो बी 160 काम उतने ही समय में कर देता होगा। काट दीजिए इसको, 2 अट्ठे 16 और 2 पचे 10। ये आपका कार्य क्षमता का क्या हो गया, अनुपात हो गया। अब आइए समझते हैं, ए जो है कितना काम करता है, तो 120 काम करता, 120 दिन में काम को कर देता है, और बी जो है कितने दिन में काम कर देता है, तो दिया ही नहीं है, ठीक है ना, यही तो आपसे पूछा जा रहा है। ए और बी का अगर मैं दिया रहता तो हम यहाँ पे एलसीएम निकाल के लिखते थे, दिया ही नहीं है तो लिखेंगे ही नहीं, गोला मार देंगे। अब देखेंगे ना, तो हमसे यहाँ पे कह रहा है क्षमता क्या है इनका, तो ए का 5 है, बी का 8 है, तो यहीं पे कार्य क्षमता को लिखा जाता है। कार्य क्षमता मतलब ये 5 भाग काम करेगा जितने समय में, उतने ही समय में ये 8 भाग काम कर लेगा। दोनों का अगर मैं देखेंगे तो यहाँ से इससे काम यहाँ का निकाल सकते हैं ना, तो 12 पच्चे 60, यानी कुल काम कितना है दोस्तों, तो 600 है, ठीक है। अब 8 से इसमें भाग दे करके हम यहाँ बी का काम नहीं निकाल सकते हैं, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 4 8 5 40, यानी बी जो है काम को कितने समय में समाप्त करेगा, तो 75 दिनों में समाप्त करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है ना, 12 18 20 25 का लॉसा है, 12 है आपका, 18 है आपका, 20 है आपका और 25 है। लॉसा जब भी पूछता है तो सबसे हम बड़ी संख्या ले लेते हैं। 20 से भी 25 में भाग नहीं जाएगा, 18 से भी नहीं जाएगा, 12 से भी नहीं जाएगा। 25 में क्या इस सब में से होगा, तो इसमें 5 होगा ना, तो 5 इसमें आ गया, तो बचा यहाँ पे 4। अब इन दोनों में देखेंगे ना, तो 12 में 4 होगा, बड़ा नंबर 12 है तो 12 में तो 4 होकबे करेगा, तो यहाँ से 4 हटा दीजिए। अब इन दोनों नंबर में देखेंगे तो 6 इसमें है ना, 6 इसमें भी होगा, तो ये बड़का है तो इसमें से 6 हटा दीजिए, तो 6 दूनी 12, 2 बचेगा। यहाँ पे 6 हटा दिए, याद रखिएगा 6 गुणे इसको, अब 2 से मत काट दीजिएगा, 6 गुणे 9 है, तो 6 से 6 को काट दिए हैं तो 9 बचा ना, तो 2 से 9 नहीं कटेगा। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, देखिए 6 गुणे 9 54, 6 9 6 3 18 होता है, 6 3 18 होता है, 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18 6 3 18
तो 6 गुणे 3 है, सॉरी, तो 6 3 18, तो ये 18 हो जाएगा, और गुणे 25 दूनी 50, सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए बस जितना बचा है। अब देखेंगे 18 पचे 90, तो 90 हो गया, ये 900, तो ये आपका आंसर है। एलसीएम कितना है 12 18 20 25 का 900, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 4 6 8 10 12 से विभाजित करने पर हर स्थिति में शेष 3 बचे। फिर वही आपको एलसीएम ही निकालना पड़ेगा इस पूरे नंबर का। लिख लीजिए 4 6 8 10 और 12, एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे बड़ा वाला नंबर लेंगे, 4 से कट जाएगा 4 हटा दीजिए, 6 से कट जाएगा 12 6 हटा दीजिए, 8 से कटेगा 8 में जो 4 है ना उससे कटेगा, तो 4 दूनी 8 हटा दीजिए, 10 से कटेगा 10 में जो 2 है ना उससे कटेगा 5 हटा दीजिए, इस तरह से। अब इस सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए जितना बचा है, तो 5 दूनी 10 और 12 दहा में 120, यानी 120 तो इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया। और आवश्यक संख्या जो है वो क्या होगा, तो हम जब 120 में 3 शेष बचे ना, तो शेष बचे तो 3 जोड़ देंगे, तो हमको क्या मिलेगा दोस्तों, तो 123 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है दोस्तों। दोस्तों यहां पे दिया है ना, पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह यह छूट नहीं देता तो वह कितना लाभ अर्जित करता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए, एमपी पे कितना दे रहा है, एमपी पे 12% का छूट दे रहा है, तो कितना हो गया 88/100 हो गया, यही तो होगा ना। अब आगे लिखेंगे सीपी, ये क्या निकल गया एसपी निकल गया। अब सीपी पे 21% का लाभ कमा रहा है, तो सीपी पे यानी क्रय मूल्य पे 21% का लाभ कमा रहा है, तो 121/100 हो जाएगा, यही तो। ये भी एसपी को डिनोट कर रहा है, ये भी एसपी को डिनोट कर रहा है। 100 से ही 100 चला गया, 11 एकन 11 11 एकन 11 11 8 88, तो अब देखेंगे ना, तो एमपी बटा सीपी ऐसे लिख लें रेशियो में, बराबर कितना आ जाएगा, तो 11/8, सीपी इधर जाएगा तो 8 इधर ही आ जाएगा, यही तो होता है। एमपी 11 है और सीपी 8 है, 8 रुपए में खरीद करके 11 रुपए में अगर मैं बेचे, कह रहा है कि यदि छूट नहीं देता तो यानी एमपीए पे बेच देता, जो अंकित मूल्य है उसी पे न बेच देता दोस्तों, तो अंकित मूल्य पर बेच देता, तो जब 8 रुपए में खरीद के 11 रुपए में बेच देता तो कितना का फायदा हो जाता, तो उसको फायदा होता 3 का, किस पर, तो सीपीए पर ना फायदा होता है, तो 8 पर, और गुणे कर देंगे 100, यही तो करना है ना। अब 100 से मल्टीप्लाई, इसको पहले काट दीजिए, 4 दूनी 8 और इसको 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, 25 तिया 75/2 आ जाएगा, इतना ही तो आएगा ना। अब थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए समझने के लिए, 75/2 को काटिए, तो 75/2 आया है आपका, इसको कट करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 तिहाई 6 7, 2 सते 14 और 2 पचे 10, यानी 37.5% का वो लाभ कमा लेता अगर मैं एमपी पर ही बेच देता, तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों इसका। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है ना, एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10 की छूट देता है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 3600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि दुकानदार 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त कर सके। सेम वही ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, एमपी है, एमपी पे कितना दे दिया छूट दोस्तों, तो एमपी पे दे दिया छूट इसने 10% का, तो छूट के बाद कितना दाम हो जाएगा 90/100, यही तो होगा ना। अब बराबर सीपी है 3600, तो ये एसपी ही ना निकला, और इधर सीपी गुणे हम क्या कर देंगे, तो 20% का लाभ हो, लाभ निकालेंगे इस पे, तो अगर मैं ऐसे कर लें तो हमको ये एसपी निकल जाएगा, 100 में 20 जोड़ के 100 से भाग दे देंगे, एसपी निकल गया। अब ध्यान से समझिएगा, इस 2 जीरो इसको 100 को काट देंगे, 9 के जीरो से एक जीरो कटेगा, 9 चौको 36 आ जाएगा, 40 आ गया, तो एमपी आपका सीधा सीधी निकल नहीं गया दोस्तों, तो एमपी बराबर आपका क्या आ गया 12 चौको 48, यानी कि 4800 रुपया जो है उसका एमपी है दोस्तों। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। दोस्तों
क्वेश्चन में कहा गया है एक ट्रेन खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो 15 सेकंड में पार करती है। फिर कह रहा है 90 किलोमीटर पर आवर की गति से 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। उसका चाल दिया हुआ है और यहाँ पे हम देखेंगे चाल बराबर होता क्या है, तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो दूरी ट्रेन है तो ट्रेन की लंबाई ही होगी, क्योंकि खंभे को पार कर रही है तो ट्रेन अपनी लंबाई के जितना ही चलेगी, और बट्टा 15। यही चाल जो है यहाँ पे दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हई सेकेंड में है, हई मीटर में है, मीटर में है, इस सेकेंड में है। ये 90 किलोमीटर पर आवर है तो हम 90 किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, तो 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 पचे कितना होता है, 90 होता है, ठीक है ना। तो x बराबर हमको कितना मिल गया दोस्तों, तो x बराबर हमको मिल गया 5 पचे 25, अब 25 पचे 125, 25 पचे 125, 12, 25 सेकंड में 25 और 12 37, 375 मीटर। ये है आपका ट्रेन की लंबाई। अब आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो कितना समय लेगी दोस्तों, तो आइए देखते हैं। अब हम देखेंगे ना टाइम बराबर क्या होता है, तो यहीं से देखिए टाइम बराबर होता है चाल बट्टा दूरी बट्टा चाल। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना होगा, 375 है और 600 है ये, तो 975 हो जाएगा, 975। और चाल कितना था दोस्तों, तो अभी हम निकाले हैं ना यहाँ पे 5 पचे 25, इसको सॉल्व किए तो 25 से ना आया है, तो 25 लिख लेंगे। अब इसको काटिए दोस्तों, 5 एकन्ने 5, 5 नवा 45, 5 पचे 25, अब 5 पचे 25, 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, अब 5 नवा 45, तो 39 सेकेंड का समय लगेगा। तो टाइम कितना लग जा रहा है दोस्तों, तो 39 सेकेंड का लग जा रहा है लंबे पुल को, 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं पर भी कोई त्रुटि है, कुछ समझ में नहीं आया है या हमसे कुछ गलती हुई है, जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।